हेलो बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 2 यूनिट 4 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक बहुत अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, अब देखो तो ये पढ़ने के पहले ना हमको जानना पड़ेगा कि वर्क क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो वर्क क्या होता है थोड़ा सा ना हम इसको समझाते हैं। ये देखो तो मेरे पास पावर बैंक है, ठीक है, और इधर हम फोर्स लगा रहे हैं। इसको हम ऐसे ऐसे मतलब फोर्स इसमें लगा रहे हैं। ये पावर बैंक है, ये फोर्स लगा रहे हैं, मान लो ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इधर फोर्स लगाएंगे तो ये इधर जाएगा, है ना। तो इसको डिफाइन करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉन वर्क। हम जो फोर्स लगाएंगे इससे और जो डिस्प्लेसमेंट इसका जो होगा, तो दोनों का जो हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे उसी को बोलते हैं वर्क। और बच्चों पता है ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, और थीटा जो हो गया वो एंगल हो गया। देखो इधर थोड़ा सा ना, देखो फोर्स हम तिरछा लगाए थे यहाँ पे, तिरछा ऐसे। ये जब ये पावर बैंक ऐसे घिसकेगा तो कुछ एंगल बनेगा ना, तो थीटा जो है एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। ठीक है, तो सीधे से ध्यान रखना है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉन वर्क। किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और उसका वो कुछ दूर चलता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो वहां पे देखो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल क्या है, और इसके बाद W बराबर एफ एस कॉस थीटा कर दो। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल सा हो गया, कुछ और समझते हैं। देखो इधर यहां पे एक फिगर बनाए, देखो दो ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक एक ही है, दो दिख रहा है ना, एक ही है। देखो यही ब्लॉक जो यहां पे पहुंच गया, दो ब्लॉक नहीं एक ही ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक जो यहां पे, इसमें जो फोर्स हम लगाए, देखो इधर इधर तिरछा लगाए हैं और ये चल रहा है इधर। मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एस है। अब देखो बच्चों इधर चल रहा है, फोर्स इधर लगाए, एंगल कितना है, थीटा, थीटा है ना। अब देखो बच्चों ध्यान देना, इसका दो कंपोनेंट होगा, इधर को एफ एस कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, इधर एफ साइन थीटा होगा ना बच्चों। अब देखो तो ध्यान देना बच्चों, जो वर्क होता है वो ओनली उस फोर्स की वजह से होता है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, इसकी वजह से वर्क होगा, इसकी वजह से वर्क नहीं होगा। फोर्स का दो कंपोनेंट है, देखना यहाँ पे, ये भी ये भी, लेकिन वर्क देखो इसकी वजह से होगा। क्यों? क्योंकि इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इसकी वजह से जो वर्क होगा वो जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। तो हमेशा ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट का जो फोर्स होगा वही वर्क करेगा। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट के अगर परपेंडिकुलर कोई कंपोनेंट है फोर्स का, तो उसकी वजह से जो वर्क होगा वो जीरो होगा। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा आगे आते हैं। फ्रॉम एबव, यहां से देखो W बराबर एफ एस कोस थीटा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, फोर्स लगा रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट उधर है, तो थीटा का मान कितना हो गया, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पुट करोगे तो क्या होगा, W बराबर एफ एस। ये मैक्सिमम फोर्स होता है, सॉरी मैक्सिमम वर्क होता है। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्टिव को जो पूछ सकता है कि मैक्सिमम वर्क कितना होता है। अब देखो तो थीटा का मान अगर 90 पुट करें हम, अब देखो ये इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे लगाएंगे फोर्स, ऐसे फोर्स ऊपर की ओर लगेगा मान लो, ठीक है। तो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर ऐसे लगाएंगे, देखो कंपोनेंट, देखो यहाँ पे एफ साइन थीटा है और ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों बीच एंगल कितना होगा, 90। तो थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो वर्क क्या होगा, 90 पुट करो 0, और थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो फिर वर्क क्या होगा, cos 180 डिग्री वैल्यू -1, W बराबर माइनस एफ एस। ये मैक्सिमम वर्क हो गया, ये मिनिमम वर्क हो गया। मुझे ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैक्सिमम वर्क क्या होता है, क्या होता है एफ एस, मिनिमम वर्क क्या होता है ये, और जीरो वर्क कब होता है, जब एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ये ध्यान रखोगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। बच्चों आगे चलते हैं, यहां से देखो तो
W बराबर एफ कॉस थीटा, एक काम करते हैं एफ कॉस थीटा यहां पे रखते हैं और फिर डिस्प्लेसमेंट जो है इसको बाहर इधर रखते हैं। और बच्चों इस फिगर को देखो, एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट, वर्क बराबर क्या हो रहा है, एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोल सकते हैं बच्चों की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में इधर कम फोर्स का जो कंपोनेंट होता है वही वर्क करता है। ये कौन सा कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये किधर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट की तरफ है, तो यही वर्क करेगा, ये नहीं करेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं वर्क इज डिफाइंड एज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच टेक्स प्लेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ लगता है वही उसी की वजह से वर्क होता है। तो फिर ये बोल सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच टेक्स प्लेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसको बोलेंगे ये, इसको क्या बोलेंगे, वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में होता है वो वर्क करता है, डज वर्क। अब देखो तो मैक्सिमम फोर्स क्या होगा एफ एस, मिनिमम क्या होगा माइनस एफ एस। यूनिट क्या होता है एफ एस का, एफ का न्यूटन, एस का मीटर, न्यूटन मीटर। अब तो फिर एक जूल पढ़ा होगा, जूल, न्यूटन मीटर और जूल। सीजीएस यूनिट क्या होगा, फोर्स का क्या होता है डाइन, एस का क्या होता है सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर। अब तो फिर सीजीएस जो होता है अर्ग होता है, ध्यान रखना। और 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल जो होता है वो 10 की पावर 7 टाइम्स होता है अर्ग का। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनिट क्या होता है, ये भी आ सकता 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 है, तो ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चों। अब देखो तो ये कैसा क्वांटिटी है, वर्क कैसा क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। देखो तो फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर वेक्टर का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है स्केलर। तो आगे लिखोगे ईटीजे, एक और लाइन लिख दोगे ईटीजे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। बच्चों एक बात और ध्यान में रखोगे, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो हम पॉजिटिव लेंगे, वर्क जो होगा पॉजिटिव होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। अगर फोर्स, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का 90 डिग्री एंगल बनाता है तो वहां पे वर्क क्या होगा, जीरो होगा। बच्चों ये चीज ध्यान में रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है और ये हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे बनेगा। क्या बोले, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, परपेंडिकुलर है तो वर्क क्या होगा, जीरो। ठीक है बच्चों, कुछ बातें ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला क्या है, ये एफ एंड एस सेम डायरेक्शन, अगर एफ और एस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। वर्क क्या होगा, अगर 0 पुट करोगे तो यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 0 पुट करोगे तो एफ एस, ये मैक्सिमम वर्क होगा। ठीक है बच्चों, और डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है। बी पॉइंट, एफ एंड एस ऑपोजिट डायरेक्शन, यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा क्या होगा, 180 डिग्री। 180 पुट करोगे यहाँ पे तो वर्क हो जाएगा माइनस एफ एस। ये बच्चों मिनिमम वर्क होता है, ठीक है, और उसमें जो वर्क का डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव होगा। सी एफ एंड एस आर परपेंडिकुलर, अगर एफ इधर लग रहा है, जैसे कि हम चलते हैं ना सूटकेस लेके, तो फोर्स नीचे लगता है, वेट नीचे लगता है, डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, उस समय जो वर्क होता है 0 होता है। अगर एफ एंड एस आर परपेंडिकुलर देन थीटा बराबर 90 डिग्री, वर्क क्या हो जाएगा, 0। इसमें डायरेक्शन का सवाल ही नहीं उठता। अब देखो बच्चों, इसको ना ये
मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बैठा लोगे, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। ये अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो फिर वर्क क्या होगा, एंगल क्या होगा, वर्क का साइन क्या होगा, ठीक है। अब देखो ऐसा यूनिट जो होता है तो क्या होगा, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और इससे क्या होता है मीटर, न्यूटन मीटर। और ये एक साइंटिस्ट था जूल, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो जो न्यूटन मीटर जो होता है वो जूल के बराबर होता है। सीजीएस यूनिट क्या होगा, फोर्स का डाइन और डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर। और ये जो होता है बच्चों ये अर्ग के बराबर होता है ना। जूल जो हो गया एसआई यूनिट हो गया, और अर्ग जो हो गया वो सीजीएस हो गया। अब बच्चों ध्यान रखना, जूल जो होता है बड़ा यूनिट होता है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। अब देखो तो ये होता है। अब बच्चों ये कैसा क्वांटिटी है, देखो तो वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो आएगा फोर्स का क्या होता है MLT-2, और बाहर में S L ML2T-2, है ना। और ये जो है वर्क, ये जो डायमेंशन फार्मूला है ये एनर्जी के बराबर भी होता है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन रहेगा, एनर्जी, मोमेंटम, डेंसिटी, समथिंग समथिंग और कुछ रहेगा, है ना। तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। इसको ध्यान में रखोगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखो बच्चों अब क्या, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इसमें क्या लिख के आएंगे हम, और ये होता क्या है। देखो इसका स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वर्क डन बाय नेट फोर्स इज डिस्प्लेसिंग बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बच्चों जो वर्क डन होता है वो नेट फोर्स की वजह से जो बराबर होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। बच्चों इस फिगर से हम समझते हैं, है ना। देखो ये ब्लॉक है, इसमें फोर्स लगा रहे हैं F इधर की ओर। अब फोर्स लगाएंगे तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी काम करेगा नेगेटिव साइड। तो बच्चों यहाँ पे नेट फोर्स जो हो गया ना वो +F - FR, और दोनों के चलते वर्क होगा। तो वही लिखे वर्क डन बाय नेट फोर्स, ये भी वर्क करेगा, ये भी वर्क करेगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इसके द्वारा जो वर्क होगा पॉजिटिव होगा। फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर जाएगा, तो इसके द्वारा जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। बच्चों मान लेते हैं शुरू में जो इसका वेलोसिटी है u है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v मानते हैं। तो अब देखो तो सब कुछ लिखे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, F अप्लाइड फोर्स, FR फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, मान लेते हैं इसका मास m है, 1/2 mu²। फाइनल क्या हो जाएगा 1/2 mv²। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वर्क डन, जो नेट वर्क होगा, वर्क डन बाय नेट फोर्स, नेट वर्क बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल मेरा ये है, इनिशियल ये है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा, इसमें से इसको हटा देंगे। तो W नेट बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। क्वेश्चन अगर ये आ गया यहाँ तक लिख के दिखा दोगे, और भी लिखना थोड़ा सा, ये भी लिख के दिखा दोगे। W नेट बराबर 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। ये मेरा क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये मेरा क्या इनिशियल है, ये भी दिखा दोगे थोड़ा सा, है ना। तो ध्यान रखोगे नेट फोर्स, अभी क्वेश्चन हम बनाएंगे ना सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो वर्क डन होता है वो नेट फोर्स के कारण होता है, जो वर्क डन होगा नेट फोर्स की वजह से। नेट फोर्स यहाँ पे देखो, फोर्स इधर, फ्रिक्शन इधर, 2 फोर्स लग रहा है। तो अगर इधर जा रहा है तो इस फोर्स में से इस फोर्स से कुछ वर्क होगा, इससे भी कुछ वर्क होगा, इससे वर्क जो होगा पॉजिटिव होगा, इससे नेगेटिव होगा, है ना। तो फिर क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे तो नेट वर्क निकलेगा मेरा, ठीक है। फिर आगे चलते इसका प्रूफ देखते हैं। अब देखो बच्चों, अगर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है प्रूफ करने के लिए आ जाए तो कैसे प्रूफ करोगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक यहाँ फिगर लिए हैं, ये मेरा XY सिस्टम है, XY कोऑर्डिनेट है। एक ब्लॉक लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ब्लॉक की जो डिस्टेंस है यहाँ से ओरिजिन से वो x1 है। इसमें एक फोर्स लगाते हैं F,
जब फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करेगा। मानते हैं कि कुछ समय के बाद यहाँ पे चला गया, और इसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से यहाँ से वो x2 है। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ ये जो ब्लॉक, जो शुरू में ब्लॉक था, इसकी डिस्टेंस x1 और इसकी डिस्टेंस x2। तो बच्चों इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2 में घटा देंगे x1, x2 माइनस x1। ये मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाने के बाद जब ये यहाँ से यहाँ जाता है, मान लेते हैं इनिशियल जो वेलोसिटी है वो u है, फाइनल जो वेलोसिटी है v है। अब देखो यहाँ कैसे लिख के आओगे, F बराबर अप्लाइड फोर्स, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x2 माइनस x1, है ना। अब देखो बच्चों इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल 1/2 mv², शुरू का क्या होगा 1/2 mv², यही तो होगा। अब देखो तो वी नो, हम लोग जानते हैं F बराबर mv, सबको पता है। F बराबर m रहने दो, ए को क्या लिखते हैं dv/dt, लिख दो यहाँ पे। आगे F बराबर m, एक काम करो बच्चों dv/dx से मल्टीपल कर दो और dx से गुना कर दो, सॉरी dx से डिवाइड कर दो, dx से गुना कर दो, ठीक है। dt देखो तो सब मिलकर वही है ना, क्या किए हम dx से डिवाइड कर दिए, dx से मल्टीपल कर दिए, ठीक है। अब देखो तो dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो mv dv/dx बच गया यहाँ पे। एक काम करो ds को इधर ले आओ, fdx हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा mv dv बचेगा। अब बच्चों को इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ करोगे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x1 से x2 तक, ठीक है बच्चों, कहाँ तक जा रहा है, x1 से x2 तक जा रहा है। तो क्या करेंगे, x1 से x2 इंटीग्रेट कर देंगे हम। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, u से v, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल मेरा v। अब बच्चों f मेरा क्या है, f को बाहर कर दो, कांस्टेंट है ना। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ x होगा ना, x, और लिमिट जो है x1 x2, m जो मेरा कांस्टेंट है बाहर कर दो, v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v²/2, तो यहाँ पे 1/2 बाहर कर दिए, m रखे हैं, और यहाँ पे v²। अब देखो लिमिट जो है u v, अब देखो तो लिमिट पुट करो, f x2 माइनस x1 हो जाएगा, पहले x2 पुट करेंगे, फिर माइनस x1 बराबर 1/2 m, यहाँ पे v², अपर लिमिट पुट करो v² माइनस लोअर लिमिट u²। अब देखो f x2 माइनस x1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क के बराबर होता है, तो यहाँ पे वर्क लिख दिए, ठीक है। 1/2 m, यहाँ पे v² है ना, v² गुना कर दो, माइनस 1/2 m u² गुना कर दो। ये देखो तो ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो हम लिखेंगे वर्क बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये तो प्रूव करना था कि वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब बच्चों थोड़ा सा ना फिजिकली समझोगे, देखो तो वर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स लगाए और कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी चेंज कब होगा, मान लो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड आ गया, कब होगा, जो फोर्स लगाएंगे, है ना। तो ये भी दिखा रहा है, इधर लेफ्ट का दिखा रहा है कि ये दिखा रहा है फोर्स की वजह से, ये भी दिखा रहा है फोर्स की वजह से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो चेंज होगा वो क्यों होगा, अगर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड आ गया तो कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है, ठीक है बच्चों। अगर एग्जाम में स्टेटमेंट पूछ दे, प्रूफ पूछ दे, यहाँ तक लिख के आ जाओगे, ठीक है। और इसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है।